हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि मेनली इसका सिलेबस क्या है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम भारत के पड़ोसी देशों, कौन कौन से मेजर चैनल्स हैं, भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कितना है, और भारत से कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब वो हम इस पढ़ने में स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या फिर इक्वेटर है। एंड देन आवर सेकेंड टॉपिक विल बी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हम ये देखेंगे कि भारत की जो वर्तमान अवस्थिति है वो किन किन कालों और किन किन चरणों से गुजरते हुए किन किन टाइम ड्यूरेशंस के बाद ऐसी हुई है। उसके बाद हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया, भू आकृति विज्ञान, भारत का भू आकृति विज्ञान, जिसमें सभी एग्जाम्स में चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे, एसएससी, उसमें बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट करके इन्हीं टॉपिक से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें माउंटेन्स, जिसमें कि हम माउंटेन्स के साथ साथ ही कंप्लीट कर लेंगे पिक्स, पासेस, ग्लेशियर्स, वैलीज, एंड देन सेकेंड प्लेन, डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय भारत, जिसको कि हमने अपने बेसिक वाले वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। एंड देन आइसलैंड लेक्स। आवर फोर्थ टॉपिक विल बी ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में मेनली हम देखेंगे मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं, और रिवर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि किस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी सहायक नदी है, उसको कंप्लीट करेंगे। और इसको रिवर्स को मेनली हम डिवाइड करेंगे नॉर्थ इंडियन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, और उसके साथ साथ मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स, उन नदियों पे कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं और उन पे निर्मित बांध, जो कि हमारे क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। एंड देन फिफ्थ टॉपिक विल बी क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, सॉयल, वेजिटेशन। एंड देन वी विल कंप्लीट एग्रीकल्चर। एंड देन सेवन टॉपिक विल बी मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। एंड देन ट्वेल्थ टॉपिक विल बी ट्राइब्स, जनजातियां, जिससे कि कंप्लीट कर लिया है। और आज से इंडियन ज्योग्राफी में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है इंडिया अ जनरल इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में जो जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, उसी को, उन सारे टॉपिक्स को एक साथ लेके आज के अपने पहले चैप्टर में उसी के एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हुए देखेंगे कि उनका कहाँ कहाँ पे क्या यूज़ है। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेजरली कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा होगा लैटिट्यूडनल विस्तार, लैटिट्यूडनल भारत का अक्षांशीय विस्तार। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन सा अक्षांश जो कि भारत की ज्योग्राफी पढ़ते टाइम इम्पॉर्टेंट होता है और वो रेखा भारत से गुजरती है, जिसमें हम देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा। मेनली इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि भारत से कौन सी लैटिट्यूडनल रेखा पास करती है, लैटिट्यूडनल लाइन गुजरती है। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन विल बी कि किन किन स्टेट से गुजरती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लॉन्गिट्यूडनल विस्तार, देशांतरीय विस्तार। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, देशांतरों का यूज मेनली टाइम को डिसाइड करने के लिए होता है
तो इसमें हमें यही देखना है कि भारत में किस देशांतर को मानक मानते हुए समय का निर्धारण किया जाता है। तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और इसमें जैसा कि हमने अपने पिछले टॉपिक में देखा कि ऐसे ही क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि कौन सा लॉन्गिट्यूडनल लाइन जिसको कि भारत की स्टैंडर्ड टाइम के लिए डिसाइड किया गया है, एंड देन सेकेंड क्वेश्चन विल बी वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन किन किन स्टेट से पास करती है। एंड देन थर्ड टॉपिक विल बी टोटल एरिया ऑफ इंडिया। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि वर्ल्ड के अपेक्षा भारत कितना भूभाग है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि टोटल स्टेट्स कितने हैं एंड यूटीज। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, और उसमें भी किस पड़ोसी राज्य की एरिया वाइज सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगी हुई है। इसमें हम ये कंप्लीट करेंगे। एंड देन आवर लास्ट टॉपिक विल बी, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है, उन्हीं को यूज़ करते हुए भारत के ज्योग्राफी में अप्लाई करेंगे। जैसे स्ट्रेट में मेनली हमारा फोकस होगा पाक स्ट्रेट, चैनल्स, कौन कौन से चैनल्स पास करते हैं, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, एंड कोस्टल स्टेट्स। समटाइम क्वेश्चन आस्क्ड कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इंडिया के कोस्टल रीजन में पड़ते हैं, एंड देन ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी। भारत का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल विस्तार देखने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, किस हेमिस्फीयर में अवस्थित है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन पास होती है और कौन सी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अर्थ एंड इक्वेटर, जिससे कि हम डिसाइड करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड साउथ। तो मेनली लॉन्गिट्यूडनल विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल विस्तार सॉरी, अक्षांशीय विस्तार एंड लॉन्गिट्यूडनल विस्तार, मतलब देशांतरीय विस्तार, इन दोनों को। तो जैसा कि हमने समझ लिया है, पहले वीडियोस में भी हमने देखे हैं कि ये कौन सी अक्षांशीय रेखा है और ये देशांतरीय रेखा है। तो इन्हीं दोनों रेखाओं को यूज करते हुए हम देखेंगे कि भारत की एक्चुअल में लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड में। भारत यहाँ पे लाई करता है, जिससे कि हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि भारत किस हेमिस्फीयर में है। तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, भारत किस हेमिस्फीयर में है, या फिर भारत की अवस्थिति क्या है, तो भारत नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में है। और सिर्फ हेमिस्फीयर की बात करें तो हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर उत्तरीय गोलार्ध। अब मेनली हम ये देखते हैं कि भारत का लैटिट्यूडनल विस्तार कितना है। तो यदि भारत में अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, जस्ट लाइक दिस लाइन, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, मैं इसको यहाँ पे रब कर देती हूँ। भारत का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है 8 डिग्री 6 मिनट से लेके 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट है, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट।
लेकिन इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो कि हम हमेशा भूल जाते हैं वो है डायरेक्शन को बताना, क्योंकि हमने देखा कि भारत का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार मीन्स लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। जैसा कि हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वो कौन सी है, वो ये वाली लाइंस है। तो भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। इसमें भी हमें मेनली डायरेक्शन का यूज करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जैसा कि हमने देख लिया कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और किस हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल लाइन। एंड देन देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडनल, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं जो कि भारत से क्रॉस करती हैं। क्रॉस तो वैसे बहुत सारी करती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी हैं जो हमारे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। और जो हमें लैटिट्यूडनल लाइन याद रखनी है वो है साढ़े 23 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, लाइन का क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन अगर क्वेश्चन एराइज होता है कि भारत से कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन क्रॉस करती है, तो आंसर विल बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और सेकंड क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास करती है, वो है गुजरात, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, एंड देन एमपी से काट के बना है छत्तीसगढ़, और इधर आपको मिल जाएगा बिहार, जिससे कि अलग होके बना है झारखंड, एंड देन विल बी वेस्ट बंगाल रीजन। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा त्रिपुरा, एंड देन
बाद मिजोरम। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है कि आप ऑक्सफोर्ड की या फिर कोई भी मैपिंग की बुक खोलो और उसमें इंडिया के पॉलिटिकल मैप को अपने सामने रखो और उसमें जो भी लाइन आपको दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा होगा कि पास कर रही है, उसको किसी भी पेन से कलर करो और देखो कि वो किन किन स्टेट से पास कर रही है। जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपका गुजरात, एंड देन राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, एंड देन लास्ट इज मिजोरम। और इसको आप भूले ना, इससे आप नंबरिंग कर सकते हो जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स को पास करती है, वो है आंसर विल बी 8। और किन किन स्टेट्स से, तो जैसा कि हमने देख लिया। और इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप ऐसे ही रफ फिगर ड्रॉ करो और 1 से 2 बार लिखो, जिससे कि आपके मेमोरी में वो फीड हो जाएगा कि हाँ ये जो लाइन है वो किन किन स्टेट से पास करती है। तो मेनली लैटिट्यूडनल लाइन से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन इंडिया से क्रॉस करती है, किन किन स्टेट से क्रॉस करती है, एंड टोटल कितने स्टेट से क्रॉस करती है।